नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो भारत भारती के फर्स्ट लेसन और सेकेंड लेसन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। मैं उन्हीं को ही लेकर आया हूँ। फिजिक्स में आज हम पढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन लगते तो हैं कि ये आसान है, बट उनके बिना ही फिजिक्स अधूरी रह जाती है, तो उनको हम पहले याद कर लेते हैं। अगर आपको याद है तो बहुत बहुत अच्छी बात है। देखते हैं वो कौन से हमारे क्वेश्चन हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं भौतिक राशियाँ और उनके एसआई मात्रक और प्रतीक चिन्ह। अगर हम इनके बारे में ज्ञान नहीं है तो हम विमा सूत्र निकालने में बहुत बड़ी समस्या आ जाती है। मैं भी ये भी बताऊंगा कि विमा और सूत्र कैसे निकालें। तो देखते हैं पहले भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ जैसे हमारी पहली भौतिक राशियाँ है लंबाई, इसका मात्रक क्या है? मीटर। ये हमारी भौतिक राशियाँ हैं और इसकी मात्रक है लंबाई। तो और इसका प्रतीक चिन्ह भी याद रखते हैं, इसे मीटर मतलब एम से प्रदर्शित किया जाता है और इसको हम याद रखते हैं। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि द्रव्यमान, भौतिक राशि हमारी द्रव्यमान और इसका मात्रक है जो वो है किलोग्राम और इसका प्रतीक चिन्ह केजी होता है। किलोग्राम केजी आपको पता ही होगा। और समय, भौतिक राशि हमारी समय, और इसके बाद देखते हैं इसका मात्रक है सेकेंड, प्रतीक चिन्ह यस है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद देखते हैं। तो हम ऊपर करते हैं। तो दोस्तों इसको याद करते रहें। ये बहुत वही क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और मैं फालतू की चीज़ें नहीं लेकर आया हूँ। देखते हैं ताप, भौतिक राशि हमारी ताप और इसका मात्रक है केल्विन और इसे के से प्रतीक चिन्ह है। विद्युत धारा, ये हमारी भौतिक राशि है और इसका मात्रक है जो एम्पियर है और इसे ए से प्रदर्शित करते हैं, ए से। इसके बाद देखते हैं ज्योति तीव्रता, ये हमारी भौतिक राशि है और कैंडिला इसका मात्रक है और सी डी इसका प्रतीक चिन्ह है। इसके बाद देखते हैं जैसे हमारा आपको दिख रहा होगा ये पदार्थ की मात्रा हमारी भौतिक राशि है और मोल इसका मात्रक है और MOL इसका वो है प्रतीक चिन्ह। तो इन क्वेश्चन से आप याद कर लें, इससे ही आपकी बीमा बनती है। बीमा बनाना 1 सेकेंड में आपको सिखा दूंगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारी अभी तक तो आपने भौतिक राशियाँ याद कर ली होंगी कि भौतिक राशियाँ हमारी 7 होती हैं और जहाँ आप गिन भी ले सकते हैं। जैसे पहली हमारी है लंबाई 1, 2 और इसी प्रकार गिन सकते हैं, 7 ही होती हैं। और पूरक राशि हमारी 2 होती हैं। पूरक राशियाँ को भी मात्रक आत्रक याद कर लेते हैं जिससे हमको आसान रहेगा आगे। तो उसके 2 पूरक राशियाँ हमारी बनती हैं, एक कोण है और एक घनकोण है। कोण का मात्रक रेडियन, स्टेरेडियन, घनकोण का। और इसे भी याद करो या ना करो कोई भी दिक्कत नहीं, लेकिन अपनी जानकारी के लिए काफ़ी है। 2 पूरक राशियाँ, इतना आपको याद रखना है कि पूरक राशियाँ कितनी होती हैं? 2 होती हैं। वहाँ ऑप्शन में ऐसे ही मिलते हैं। और इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोगों को मैं वही क्वेश्चन बता रहा हूँ जो हलवा एकदम वही आते रटाया जाता है और आप कर नहीं पाते हैं। और बस आपको याद तो रहता है लेकिन कन्फ्यूजन वहाँ रहता है। मैं डायरेक्ट आपको वही क्वेश्चन बता रहा हूँ जो आपको आने वाले हैं। फिर देखते हैं 1 माइक्रोन बराबर, उसका मान कभी पूछ लेते हैं, 4 ऑप्शन दे देंगे और पूछ लेगा 1 माइक्रोन बराबर। जैसे आपको माने ए भी दे दिया, ए भी दे दिया, ए भी दे दिया, तो आप वहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि मैंने पढ़ा तो है बट ये नहीं पढ़ा क्लियर कौन सा है। तो 1 माइक्रोन बराबर होता है 10 की घातें -6 मीटर। 10 की घातें -6 मीटर। आप लिख भी सकते हैं -6 मीटर यहाँ पर ऐसे करके। तो मैं यहाँ ये इंटू का निशान मान लेना, ये लग नहीं पाया था, उसमें गुणा का निशान मिल नहीं रहा था। 1 एंगस्ट्रॉन बराबर होता है 10 की घातें -10 मीटर। और 1 प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है? ये होता है इसका मान 9.46 इंटू 10 की घातें -10 की घात यहाँ पर है, इतना याद रखें, घातें 10 की घातें +15 मीटर। या कभी कभी क्वेश्चन ये बनकर आ जाता है, वो कैसे आता है ये क्वेश्चन अगर आप लोग जरूर देख लें कि कभी कभी लिख देता है कि 10 की घातें 16 मीटर
आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बस यही तो राज छिपा है इसमें, कैटेट का पेपर में यही राज है कि वहाँ पर आप याद ये करे हैं और आ जाता है ये है, तो आप लोग कहते हैं कि सर जी ने बताया नहीं। ये क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है, इसी प्रकार से क्वेश्चन आते रहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक प्रकाश वर्ष, अब आपको याद करना होगा कि एक प्रकाश वर्ष तो आप याद कर चुके हैं, बट एक वर्ष में कितने सेकेंड होते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आता रहा है, पहले 2010 के पहले ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता था, फेवरेट रहा है क्वेश्चन। तो एक प्रकाश वर्ष में तो आपको पता ही हो गया है, एक वर्ष में 3.16 इंटू 10 की घात 7 सेकेंड याद रखना है आपको। फिर इसके बाद देखते हैं, एक रैत कणिका का व्यास 10 की घात -15 मीटर होता है। और वर्नियर कैलिपर्स की खोज किसने की थी? वर्नियर कैलिपर्स, पीएल वर्नियर ने की थी, पीएल वर्नियर ने की थी। और इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। तो वर्नियर कैलिपर्स अल्पतमांक कितना होता है? जो वर्नियर कैलिपर होता है इसका अल्पतमांक होता है 0.01 सेंटीमीटर। आप लोगों को ये याद करके रहना है, या तो वर्नियर कैलिपर्स अल्पतमांक पूछ लेता है या तो स्क्रू केज का अल्पतमांक पूछ लेता है। दो में से आपको क्वेश्चन एक ना एक मिल जाता है। 2 सालों में एक ही क्वेश्चन आ जाए, जैसे 15-16 में आया है 2 क्वेश्चन, तो 17 में नहीं आएगा, और 17-19 में आया है या 17-18 में आया है तो 20 में नहीं आएगा। 2 साल बाद ये क्वेश्चन आता ही रहता है। आप इसको जरूर याद रखें। स्क्रू केज का मान कितना होता है? 0.001 सेंटीमीटर, और इसको याद कर लें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? किसी पतले तार का व्यास मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो किसी पतले तार का व्यास मापने के लिए हम पेच मापी का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? पेच मापी का प्रयोग करते हैं। और पेच मापी का दूसरा नाम क्या है? माइक्रोमीटर। कभी कभी ये भी ऑप्शन में आ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कुछ आपके लिए फार्मूले लाए हैं, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सूत्र। आप लोगों को पता ही होगा, सूत्र लाए हैं, आप लोग इसके जरूर याद कर लें। जैसे चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। सूत्र बिना बीमा नहीं निकलती हैं। आप लोगों को इतना जानकारी ले लेना चाहिए कि सूत्र बिना बीमा नहीं निकलती है, और सूत्र बिना मात्रक भी नहीं निकाले जा सकते हैं। तो वेग बराबर आपका हो गया है विस्थापन बटे समय। त्वरण बराबर होता है वेग बटे समय अंतराल, या इसे कह सकते हैं त्वरण बराबर होता है वेग इंटू समय अंतराल। आप जो भी इच्छा वो भी कर सकते हैं। इसके बराबर देखते हैं, बात को हम देखते हैं कि कार्य वर्ग बराबर होता है बल बटे विस्थापन। और इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गतिज ऊर्जा का सूत्र लेकर आए हैं। गतिज ऊर्जा का सूत्र से ही बहुत सारे सवाल लगते हैं, आगे आपको सवाल मिलेंगे। इसका सूत्र आपको जरूर याद कर लेना है। गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv²। आपको ये याद रखना है। द्रव्यमान बताया था आपको, प्रतीक चिन्ह द्रव्यमान का m, वेग का बताया था प्रतीक चिन्ह v। इसी प्रकार से आगे सूत्र बनते हैं, हम आपको ट्रिक बाय ट्रिक समझा देंगे, आप टेंशन ना लें। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या कहता है। शक्ति, शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। और इसका वो भी याद रखना है कि मात्रक क्या होता है। मात्रक इसका होता है किलोग्राम, किलोग्राम बटे मीटर सेकेंड स्क्वायर। ये आपको जरूर याद रखना है। और मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे निकले हैं। ये प्रत्येक चीज़ आपको जानकारी में अब देने वाला हूँ। और आपको बताता हूँ कि बीमा निकालने की मैं कुछ अभी आपको बता देता हूँ, फंडामेंटल जानकारी आपको दे देता हूँ, तो आप ध्यान से देखते रहें। बीमा कैसे निकाली जाती है? बीमा निकालने के लिए सबसे पहले आपको आना चाहिए कि 2 बीमा आपको याद ही करनी पड़ेगी। किसी चीज़ की आपको पहले बीमा याद करनी पड़ेगी वेग की,
आप कापी में लिखते रहे, मैं बताता हूँ। आप लिख लें वेग, वेग बराबर बीमा उसकी होती है LT-1। वेग की बीमा आप लोग याद कर लें पहले तो बीमा LT-1। और दूसरी बीमा लिख लें आप लोग त्वरण, एस्केलेटर जैसे इंग्लिश में कहते हैं, इसकी बीमा आप लोग याद कर लें LT-2। जो ये वीडियो देख लेगा ना, बीमा हाथ से निकालना सीख जाएगा, वो आधी प्रतिशत सीख जाए, 90% सीख जाएगा। तो देखते हैं, त्वरण की बीमा आप लोग याद कर लें पहले LT-2 और वेग की बीमा याद कर लें LT-1। आपको दो बीमा याद हो गई, तो धन्यवाद। अब हम देखते हैं बीमा निकालना, आपको सिखाते हैं किस प्रकार से निकाली जाती हैं। तो सबसे पहले आपको सूत्र पता होना चाहिए, जैसे मैंने अभी ऊपर बताया है, मात्रक भी समझा दिए हैं। जैसे आपको सूत्र पता होगा, बल का प्रतीक चिन्ह क्या होता है, F। बल बराबर होता है ma। तो इसका मतलब क्या हो, द्रव्यमान इंटू त्वरण, ये तो होता है, द्रव्यमान ये है, त्वरण ये है। तो प्रतीक चिन्ह आपको ऊपर इसीलिए पढ़ा दिए कि आपको दिक्कत ना हो। और देखते हैं, यम द्रव्यमान का जो वो होता है बीमा सूत्र, वो यम ही रहता है, ध्यान रखना। और त्वरण का सूत्र मैंने बीमा सूत्र आपको बताया था कि LT-2 निकल गया, आ गया। इसी प्रकार निकलते हैं। अब मैं दूसरा देखता हूं, बीमा सूत्र आपको समझाता हूं, शायद आपको समझ में ही आ गया होगा। दूसरा लेकर चलता हूं। दूसरा जैसे आप मान लेते हैं शक्ति का नहीं, पहले हम दिखाते कार्य का सूत्र। कार्य बराबर क्या होता है, वर्क बराबर FD। तो देखते हैं जैसे बल, अभी आपने बल का निकाला था क्या, बोलो हाँ। तो आपको इसका बीमा सूत्र निकालना है। तो पहले तो बल की हमें पता होनी चाहिए कि इसका सूत्र क्या है। तो बल बराबर होता है हमारा, सूत्र पहले आपको याद करने हुए प्रत्येक के सूत्र। अभी आपको बताया था ma, बताया था बच्चों। तो देखते हैं अब इसकी बीमा क्या निकली थी, LT-2, ये तो निकली थी, LT-2, ये तो निकली थी। अब जहाँ पर F है वहीं पर ये बीमा हम कन्वर्ट कर देते हैं, रख देते हैं। और D जो विस्थापन होती है वो उसकी बीमा होती है L। आपको कुछ समझे में आता होगा, बाद बाकी एक बीमा के लिए वीडियो लाऊंगा स्पेशल, जिससे आपको सारी बीमा क्लियर हो जाएगी। D की बीमा क्या होती है, L। तो इसके बाद इसकी बीमा हो जाएगी M, अब यहाँ पर रख दो LT-2 इंटू L। इसकी बीमा L है तो L इंटू कर दी, तो क्या हुआ है LT-2, 1 2 हो गया, स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर स्क्वायर कर देते हैं। इस प्रकार से बीमा हमारी निकल जाती हैं, इसी प्रकार से निकलती रहती हैं। तो कुछ आपको हिंट दी है मैंने, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर करें कैसा वीडियो लगते हैं मेरे। और थैंक्स दोस्तों जो आप मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, और मैं इसी तरह से आपको वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।